हो गया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वेतन वर्दी देना इधर की तरफ आ जाओ। वेतन वर्दी देना होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कौन कह रहा है ये वो लोग कह रहे हैं जिनको कहा जाता है कि पुलिस के मित्र हैं और एक तरह से संवैधानिक रूप से पुलिस का ही जिनको दर्जा प्राप्त है और ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वो ना करते हो। और उस काम के एवज में ना ये होम गार्ड है, मैं बता दूं, ना ये चौकीदार हैं, ये एक अलग तरह के लोग हैं जो कि पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है खासकर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का भी वो इलाका जो चंबल की तराई का इलाका है, उस इलाके से ये लोग आते हैं जहां एक समय में डकैतों की तूती बोलती थी और उन सब से टकराकर अपनी जान को हथेली पे लेके खड़े होकर उन लोगों, ये वो लोग हैं जो रक्षा करते हैं नगर की, क्षेत्र की, पुलिस के साथ मिलकर। और जब कुछ देने की बारी आती है तो कह देते हैं कि लोक सेवक हो, हम कुछ नहीं देंगे। यूपी के अंदर इनको लगातार पैसे मिलते रहे हैं, इनके वही समकक्ष लोग, चाहे वो कहीं भी बात कर लो, लेकिन जब मध्य प्रदेश की तरफ चले जाते हैं तो इनको कह देते हैं, इनको मिलता है सिर्फ एक जुमला, जुमला और सिर्फ जुमला। लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब लोग देते हैं दिलासा, देते हैं आश्वासन और बयानों के जरिए भी करते हैं। देखिए खड़े हुए हैं सारे लोग और खड़े हुए क्या कह रहे हैं जंतर मंतर पे। कभी देखा है आपने कि पुलिस या पुलिस के समकक्ष लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन करें? देश के हालात इतने नाजुक हैं कि आज इन लोगों को जो हमारी सुरक्षा में लगा होना चाहिए था, उन लोगों की क्या दशा है। शासकीय कर्मचारी परिसंघ के माध्यम से हम इनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव भी पास में ही है, क्या हो रहा है सब कुछ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सर, ये जो लगातार आप पहले भी आपने धरना दिया और ये मांग कोई नई नहीं है, आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया, यूपी में मिल भी रहा है, आपके मध्य प्रदेश के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? यही तो दुर्भाग्य हमारा कि हर राज्य में मिल रहा है। हमारी ग्राम रक्षा समिति हमारे मध्य प्रदेश में बोलते हैं, कहीं पीआरडी के नाम से, कहीं रक्षा दल के नाम से है, अन्य राज्यों में इसी भांति है, परंतु हमारे साथ में ही इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि जिसकी हद नहीं है। हम लोगों को पहले जैसे कुत्ता को कोरा डालते हैं ना, उस तरीके से हम लोगों को 2008 में भोपाल में बुलाया था और वहां कहा था कि अब मेरे मामा ने बोले कि आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, बोले आप चिंता न करो। वो उस दिन कोरा डाल दिया और हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं साहब। हम नरक में शुमार हैं आज। 22,000 से ज्यादा परिवार, जहां तक मुझे मोटा मोटा अंदाजा है कि 22,000 के लगभग परिवार हैं। एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं, यानी सीधा सीधा लाख से ऊपर लोग हैं जो सीधा इफेक्ट हो रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके लोग जुड़े हुए। अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे, मामा को डर नहीं लगता? मामा को क्या है कि मामा को डर इसलिए नहीं लगता कि वो 2 नंबर से जीत जाते होंगे कहीं ना कहीं। आजकल आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूँ, बिल्कुल लगा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो अभी पहले खरीदे थे ना, सरेआम दिख रहा है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। जीत कोई भी जाए, हम नोटों का देंगे भर के अटैची और आ जाएगा विधायक हमारे पास। बिल्कुल यही किया है, यही किया है। सिंधिया जी को लेके चले गए, सिंधिया जी 22 विधायक लेके चले गए। भाई जीत जाए कांग्रेस क्या करेगी, बोले हम तुमको भी कुछ लेंगे, तो हमको पीस रहे हैं। बोले अब तुमको न घर का न छोड़ेंगे न घाट को, तुमको धोबी का कुत्ता। गन्ने को कितना निकालेंगे, इतने साल हो गए, जूस तो सारा निकल गया, अब में बचा क्या है? क्या है, हड्डी हड्डी बची है, वो भी पिस जाएंगी, पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना लेंगे हड्डियों का। लेकिन क्या लगता है आपको कि अब बहुत हुआ? क्योंकि एक बार एक कहानी है कि शिशुपाल वध की, आप समझेंगे कि 99 गाली तक माफ किया गया, तो क्या वो पानी सर से ऊपर हो गया? क्या पाप का घड़ा भर चुका है? बिल्कुल है, बिल्कुल पाप का घड़ा भर चुका है मामा जी का। अब वो मध्य प्रदेश में नहीं आएंगे और अब की बार कमलनाथ सरकार होगी, कांग्रेस। सीधा कमलनाथ जी के फेवर में जा रहे हैं आप लोग। अच्छा एक चीज बताइए, कमलनाथ जी के फेवर में तो जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है सरकार तो उनकी भी रही, चाहे साल 2 साल 3 साल रही, तब क्या हुआ था? उन्होंने देना शुरू किया था जब तक सरकार गिरा। आप बोलो सर।
मतलब उनकी जब सरकार रही तो उन्होंने इसके लिए प्रोसेस किया था। अच्छा। हम लोगों ने जब उनसे मांग की तो उन्होंने इसके लिए दिशा निर्देश दिए और समिति को दोबारा भंग करके और दोबारा एकत्रित करने का आदेश भी पीएचक्यू से दिया था हाँ। कि इन सबकी डाटा एंट्री तैयार की जाए कार्रवाई हो रही और थी। कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन इसी बीच सरकार गिरने के बाद हमारा पूरा कार्रवाई रुक गई। अब सब जैसा का तैसा है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है 20 साल से शायद बीजेपी होगी मध्य प्रदेश में, लगभग अगर मुझे मोटा आइडिया 18 साल से होगी, उससे पुराना मुद्दा है ये मुद्दा असल में तो 2008 से ही शुरू हुआ है। अच्छा। जब इन्होंने घोषणा की है तब से हम लोग, मतलब इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं, जो दिग्विजय सिंह की सरकार। कांग्रेस ने तो पहले घोषणा की थी उन्होंने कि मैं इन्हें संविदा पर रखूंगा, परंतु उनकी जब पे रखूंगा, हाँ, संविदा पर रखने का बोला था, और जो संविदा पर रहेगा उसको हम फिर बाद में 3 साल बाद पुलिस में डायरेक्ट कर देंगे। अच्छा, क्या क्या परेशानी आती है आपको? मैंने ये आपसे ही पूछूंगा मैं कि मैंने ये सुना है कि आप लोग जब कहीं नौकरी करते हो प्राइवेट, क्योंकि इससे तो काम चलेगा नहीं, कुछ पैसा नहीं मिलता, तुरंत पुलिस का फोन आ जाता है, जी आपकी जरूरत है, तुरंत हाजिर हो जाओ। क्या होता है जो प्राइवेट नौकरी आप कर रहे हो, वहाँ कितनी संघर्ष की स्थिति हो जाती है? अगर यहाँ ना जाओ तो यहाँ से जाओ, वहां ना जाओ वहां से जाओ। क्या ऐसी स्थिति हो रही है कि धोबी का घर का ना घाट का, शब्द तो नहीं बोलूंगा मैं, धोबी का घर का, ऐसी आपकी हालत हो गई है? जी हाँ, हमारी इसमें बहुत ही बुरी हालत है। और हमारे जो प्राइवेट कर्मचारी भी अगर कई बेचारे सेवा कर रहे होते हैं घर चलाने के लिए, क्योंकि थानों में जो निरंतर ड्यूटी करे उसका मिलता तो कुछ है नहीं। अब होता यह है कि हम कहीं अगर प्राइवेट जॉब भी कर लेते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के जैसे ही ऑर्डर आते हैं, थाने से फोन आया तो हमें वो जॉब छोड़ के थाने जाना पड़ता है। तो उस चक्कर में हमारी जॉब भी जाती है और थाने पे काम करने का हमें कुछ मिलता नहीं है। और अगर हम थाने नहीं जाते हैं तो हमारा नाम हट जाता है। ये प्रदेश के लगभग सभी सदस्यों के साथ ऐसा होता है। तो एक खास किस्म की ब्लैकमेलिंग है सर, कि आओ और फ्री में काम करो और नहीं आओगे तो तुम्हारा नाम हटा देंगे। ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग चल रही है? यही तो ब्लैकमेलिंग है, यही तो हमको नहीं झांसा धोखा दे रही है गवर्नमेंट। बोले आओ और लेके कुछ न जाओ, बर्बाद होके जाओ। अब तक हमने सुना था कि प्राइवेट कंपनियां कर्मचारियों का शोषण करती हैं, प्राइवेट कंपनियां पैसा कम देती हैं, जो सरकार जो निश्चित भत्ता कहती है उससे कम देती है, लेबर कोर्ट में लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो साफ साफ फ्री में काम कराने की बात हो रही है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि मतलब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। यही चल रहा है, बिल्कुल ये ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। डे नाइट ड्यूटी भी कराते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के तहत भी ड्यूटी कराते हैं, आईपी और वीआईपी ड्यूटी की आवश्यकता होती है तो वहां भी कराते हैं। ट्रैफिक जब जाम हो जाता है तो वहां भी हमारा यूज हो रहा है, लेकिन लेने देने में कुछ नहीं है। सर ये क्या प्रोसीजर है और कौन सी ऐसा आदेश था, शासन आदेश, जिसके बाद आपको बराबर क्या क्या अधिकार है? आप मुझे कुछ दिखा रहे थे कल मैं जब आपसे बात कर रहा था, तो आपने दिखाया कि भाई देखिए इस कानून के तहत हमें दिया तो हम भी संवैधानिक रूप से पुलिस के बराबर ही दर्जा रखते हैं। आपने तो कुछ ऐसा भी बताया कि आप जाके अपराधियों को पकड़ते भी हैं, पुलिस के साथ जाके कहीं दंगा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो आप कंट्रोल करते हैं। सबसे आगे वाली लाइन में रहने वाले सिपाही आप ही हैं। तो वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट, वो आर्टिकल, वो कानून जिसके जरिए आपको शक्तियां मिली, तो काम तो आपसे पूरा लिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर काम के एवज में जो पैसा देने की बात है तो सरकार नकार रही है, मुकर रही है। और क्यों मुकर रही है? 22,000 लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? पेपर निकालिए और जरा पेपर दिखाइए और समझाने की कोशिश करिए कौन से कानून के माध्यम से। सर ये हमारा अधिनियम ग्राम नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 में ये पास हुआ था और इसमें साफ निर्देश दिए गए थे कि ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्य को ड्यूटी के दौरान वही दायित्व और अधिकार प्राप्त होंगे जो एक पुलिस कर्मचारी को होते हैं। और इसी के तौर पर बिल्कुल पुलिस के बराबर हमें इसमें अधिकार दिया गया है ड्यूटी के दौरान। तो ये पुलिस का जो एक आरक्षक का जो काम होता है, लगभग वो हमारा हर सदस्य वो काम करता है। और अधिनियम के हिसाब से हमें गिरफ्तार करने का भी अधिकार है और हमारे लोग करते भी जो वारंटी होते हैं उनको जान पे खेलने का सारा काम है। अपराधियों के बीच दुश्मन भी हो जाते होंगे अपराधी। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। प्रदेश में कई लोग मारे भी गए होंगे, तो उनको कोई मुआवजा मिलता है? कोई मुआवजा नहीं है। हालांकि मुआवजे का आदेश है गृह मंत्रालय से, लेकिन मिलता नहीं है। अच्छा सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा चाहे तो आगे आ जाएं, इधर निकल के आ जाएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, मामा जी ने, बड़ा फेमस उनका एक, आप कह रहे हो कि एक मेरे पास क्लिप है, उस क्लिप में क्या कहा था? वो क्लिप तो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन आप कहा क्या था, उसका लब्बो लुआब क्या था? उनने कहा था 2008 में 24 अप्रैल को मंच से
कि बोले अब मैंने ग्राम रक्षा समिति के लिए खजाना खोल दिया है भाइयों बहनों। हाँ, मोदी जी से ले लिया भाइयों बहनों। हाँ, तो जब वो खजाना खोल दिया, गया कहाँ खजाना? परंतु उस खजाने का हमें ये नहीं पता है कि वो खजाना कहाँ घुस गया, कहाँ गया। अली बाबा 40 चोर वाला तो नहीं है खजाना कि भाई गुफा में बंद खुल जा सिम सिम, और आप पासवर्ड बदल दिया उस खजाने का। तो जब आप कह रहे हैं खुल जा सिम सिम तो तनख्वाह आ नहीं रही, क्या चक्कर है वो? अब पता नहीं, 2008 में तो उन्होंने बोला था कि हम जो स्थायी रूप से ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी जिसकी सेवा दे रहे हैं, उनको हम मानदेय देंगे, वर्दी देंगे और अतिरिक्त भत्ते भी देंगे, ये भी बोला था इन्होंने। और 2008 से आज 2023 चल रही है, मानदेय और वर्दी तो छोड़ो, कोई भत्ता भी आज तक किसी को 5 पैसे का नहीं मिला है। बस ड्यूटी करते हैं, यूज एंड थ्रो का हमारा। एक महीने बाद एक महीने बाद आप मैडम इधर आ जाइए, या आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। एक महीने, हाँ देखिए, एक महीने बाद राज्य में चुनाव है, और फिर 2024 का चुनाव आ रहा है। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप भी इसमें जुड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है आपको कितनी महिलाएं होंगी इसमें? ऐसे हमारे पास बहुत महिलाएं, कम से कम 10,000 बैठेंगी महिलाएं। 22,000 में से 10,000 महिलाएं होंगी। हाँ, और इतना बुरा हालत है। ये तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं है, सब झूठा है जी। वे अभी कहने लगे लाडली बहना को 1,000 रुपए डाल रहे हैं। जब लाडली बहना कहाँ गई थी? जब लॉकडाउन में सब मर रही थी लाडली बहना, जब 1200 को सिलेंडर कर दिया था, जब लाडली बहना कहाँ गई थी? अब मरने की बारी आई तो लाडली बहना दिख रही है। जब लॉकडाउन में कोई रोड पे नहीं दिखता था, हम लोग रोड पर दिखते थे, पुलिस भी चुप के भागती थी। कोरोना योद्धा हैं आप। हाँ, कोरोना में हमने रात दिन ड्यूटी करी है, रोड पे हम दिखते थे। नगर कुछ दिया आपको? आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। ये तो बड़ा अत्याचार है, खेल के ड्यूटी करी। ये तो बड़ा अत्याचार है सर, कि पूरे देश में सब जगह मिलता ही है कुछ, यूपी में कितना मिलता है। और एक और चीज पूछूंगा आपसे कि जो रेल में होता है, रेल के अंदर जो पुलिस होती है, उस वहां पे कुछ लोग लग जाते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है, वो भी विषय बताइए। पहले बताइए यूपी में कितना मिलता है? यूपी में फिलहाल अभी 17,000 मिल रहा है। हाँ? 17,000 मिल रहा है और 21 के वहाँ कोर्ट से आदेश हुए हैं। हाँ। यूपी में पीआईडी के नाम से इसे जाना जाता है, प्रांतीय रक्षा दल। हाँ। यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह इसको वेतन का प्रावधान है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी निर्देश हुए हैं। किसी राज्य में है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में ग्राम नगर रक्षा समिति जीआरपी में भी तैनात है, यहाँ भी लोग आए हुए हैं जो ग्राम नगर रक्षा जीआरपी की बात कर रहा था। हाँ, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यूपी में तो जीआरपी में पीआईडी तैनात है, उनको तो पेमेंट मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जीआरपी में जो यहाँ की ग्राम रक्षा समिति तैनात है उसको कुछ नहीं मिलता। मतलब झांसी के अंदर मिल जाएगा, हाँ, दतिया में नहीं मिलेगा। दतिया में नहीं मिलेगा। देखिए ये हाल है कि इसलिए नहीं मिला है। हमारे ग्वालियर में तथाकथित स्वयंभू है, जब यानी वरिष्ठ लोग आए थे रेलवे मंडल से, तो उन्होंने 65 से 70 लड़के मांगे थे, तो तैयार थे। परंतु जो हमारे यहाँ एक डॉक्टर राजकुमार दत्ता जी हैं, उन्होंने अधिकारियों को गुमराह करके हटा दिया कि बोले हमारे खाते में डालिए। उन्होंने कहा कि हम पैसे बोले उनके खाता नंबर दे दीजिए। ये बिचौलिए आ गए, दलाली करने वाले लोग आ गए। बिल्कुल, ये सब लड़के उसके गवाह हैं। उस समय मेरे सामने की बात है, तो वहाँ के रेलवे के उच्च अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने हमारे 55 से 60 लड़के सिलेक्ट किए हुए थे। उन्होंने तो बोला था कि आप सब लोग सुबह आ जाइए, डॉक्यूमेंट लेकर तैयार हैं। तो सब लोग काफी खुश थे कि उन्होंने 18,000 रुपए समथिंग पेमेंट बताई थी, कुछ काट पीट के पीएफ वगैरह 15,000 रुपए इन हैंड बताया था। सुनहरा सपना सा आया था। बिल्कुल बिल्कुल, जगते जगते टूट गया। तो सपना टूट गया। पूरी ताकत से टूटा है। बिचौलियों ने टुरवाया इसको। जो बिचौलिए जो ठेकेदार आते हैं ना, रक्षा समिति का प्रभारी है जी है। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री शांत। मुख्यमंत्री तो अब समझ लो कि अब मूक दर्शक हैं। हमारा नहीं लुटने दे रहे हैं, हमें लुटने दे रहे हैं। हम तो लुट ही गए, लुट चुके। अब क्या है? हम तो हुए बर्बाद, परंतु हम छोड़ेंगे नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कई बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बर्बाद हुए तो बर्बाद अगर तुमको भी ना कर दें तो हमारा भी नाम नहीं। ये संदेश के साथ जंतर मंतर पे जुट गए हैं और कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में हम लोग हैं, हमारे परिवार हैं, और अब कह रहे हैं कि हम किसी के समर्थक नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक नहीं है, ना विरोधी हैं। लेकिन जहां पर यूपी में वही पार्टी में तनख्वाह मिल रही हो और मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही है, तो घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लोगों को बताएंगे। और वोट की चोट की बात कर रहे हैं सर, वो क्या बात कही आपने जो कल बात की थी? तो वोट की चोट से आप लोग सरकार को सबक सिखाएंगे, वो क्या है?
ये हमारा वो सबक होगा कि हमारे रिश्तेदार नातेदार सभी मिलकर के कम से कम 12 से 13 लाख वोट हो रहा है प्रदेश में, वो सभी कांग्रेस को वोट देंगे, खुल के देंगे। चैलेंज है हमारा। जंतर मंतर की धरती से बोल रहे हो? बिल्कुल जंतर मंतर सबसे कंसल्ट कर लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही नेता बन रहे हो, आप ही बोल रहे हो। हमें आज तक किसी ने नहीं खरीद पाया है। पूछो, एक बार सबसे पूछो। सब लोग ये देखिए ये कांग्रेस की ये जो है ये बाबा के खिलाफ, सॉरी माफ करिए, ये मामा के खिलाफ सीधा सीधा जनता का आदेश है। मामा को समझना चाहिए कि ये लोग अब अगर इनके साथ और अत्याचार हुआ तो ये कांग्रेस के पाले में चले जाएंगे और बीजेपी को मुश्किल आनी है और आ सकती है, और क्या पता मामा जी का सुपड़ा साफ ना हो जाए।